नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली ऐसी बन गई है जो छात्रों और उनके परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ बनती जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को बेहतर भविष्य देना होना चाहिए, लेकिन आज ये व्यवस्था कई परिवारों के लिए आर्थिक दबाव का कारण बन गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोटा देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों छात्र यहां आकर जी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी शहर में आयोजित रैली के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि आज बड़ी संख्या में छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ती संख्या, महंगी कोचिंग और सीमित अवसरों के कारण उन पर भारी मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं या अपनी बचत खर्च कर देते हैं। कांग्रेस नेता के मुताबिक शिक्षा का उद्देश्य समान अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों के बच्चों को अधिक सुविधाएं मिल जाती है, जबकि जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति शिक्षा में समानता के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों की मानसिक स्थिति का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव इतना हाल के दिनों में बढ़ गया है कि कई छात्र तनाव और चिंता का सामना करते हैं। उनके मुताबिक केवल परीक्षा में सफलता को ही जीवन का लक्ष्य मान लेना सही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों के व्यक्तित्व और कौशल का विकास करे। उन्होंने आगे कहा कि आज का जो सिस्टम है वो छात्रों को लगातार प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने की कोशिश करता है। स्कूल की पढ़ाई के बाद कोचिंग, फिर प्रवेश परीक्षा और उसके बाद नौकरी की चिंता, और इन सब के बीच छात्र भारी दबाव में रहते हैं। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार को इस दिशा में सुधार करने की बेहद आवश्यकता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि लाखों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार की तलाश में रहते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती। उनके अनुसार शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए ताकि युवाओं को पढ़ाई के बाद अवसर मिल सके। रैली के दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद भी किया और उनकी समस्याओं को सुना। कई छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं, कोचिंग के खर्च और करियर को लेकर अपनी चिंताओं को राहुल गांधी के समक्ष साझा किया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं की आवाज सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की बेहद जरूरत है। उनके मुताबिक केवल नई घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी नीतियां बनानी होगी जो छात्रों और अभिभावकों का बोझ कम कर सके। इसके साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि देश की प्रगति युवाओं की प्रगति से जुड़ी हुई है। यदि युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल और रोजगार के समान अवसर मिलेंगे तभी भारत तेजी से आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि शिक्षा व्यवस्था से छात्रों के हित में होना अधिक जरूरी है, अधिक समावेशी और सुलभ बनाना चाहिए। कोटा लंबे समय से देश के कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों छात्र तैयारी करने आते हैं। हालांकि पढ़ाई के दबाव, मानसिक तनाव और बढ़ते खर्च को लेकर समय समय पर बहस भी होती रही है। राहुल गांधी के इस बयान ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था और कोचिंग संस्कृति पर चर्चा को तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी माहौल में शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं वो प्रमुख विषय बन सकते हैं। राहुल गांधी लगातार युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं, जबकि सरकार अपनी योजनाओं और सुधारों का हवाला दे रही है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। यानी कुल मिलाकर कोटा की रैली में राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने शिक्षा को अधिक सुलभ, किफायती और अवसरों के भरपूर बनाने की जरूरत बताई है। उनके इस बयान के बाद शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग संस्कृति और युवाओं की चुनौतियों को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।